नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है एंड इसका मार्केटिंग में एंड आपके बिजनेस को बढ़ाने में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना होगा। सप्लाई चेन क्या होता है एंड मैनेजमेंट क्या होता है। सप्लाई चेन का मतलब सिंपल से ये है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके रॉ मटेरियल जहाँ से सोर्स हो रहा है वहाँ से लेके वो जब तक कस्टमर के हाथ में पहुँच रहा है तब तक जो वो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम सप्लाई चेन बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब सिंपल से ये है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इन सब के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करना। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सिंपल से ये होता है कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल की सोर्सिंग से लेके कस्टमर के हाथ में फिनिश प्रोडक्ट देने तक, इस पूरे प्रोसेस की कैसे मैनेजमेंट करी जाए उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे एक ऐसी कंपनी का जो कि आटा ब्रेड बना रही है। एक किसान है जिसने गेहूं उगाया, यहाँ से सप्लाई चेन स्टार्ट होती है। वो गेहूं जो है एक मिडिल मैन के पास जाता है, मिडिल मैन जो है एक कंपनी को बेचता है जो कि ब्रेड बनाती है। अब कंपनी के पास जब गया तो वो कंपनी की फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री में जब गया तो वो जो मशीन्स हैं जिससे ब्रेड बनेगी वो उसमें गया, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले गए, कुछ फ्लेवर्ड करना हो तो वो डाला गया, सब कुछ किया एंड उसके बाद जो है एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया गया। जब वो प्रोडक्ट बना लिया गया तो उसके बाद उसको जो है होलसेलर के पास भेजा गया, उसमें बीच में लॉजिस्टिक्स आ गई, फिर होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। ये होता है पूरा सप्लाई चेन। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये ना केवल स्ट्रीमलाइंड रहना चाहिए बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना चाहिए। अब इसकी जो सप्लाई चेन है केवल गेहूं से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि ये उन मशीन से भी स्टार्ट होगी जो कि फैक्ट्री में लगी हुई है जिनके थ्रू ब्रेड को बनाया जा रहा है। अब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है उसमें कुछ गोल्स होते हैं किसी भी कंपनी के। पहला तो गोल ये होता है कि रॉ मटेरियल अच्छे प्राइस पे सोर्स किया जाए। दूसरा ये होता है कि पूरा जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत क्विकली एंड बहुत ही एफिशिएंट वे में हो। तीसरा ये होता है कि एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस रहे। अब जैसे आपको पता है कि आप अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो विद इन 1 डे या विद इन 2 डेज आपके पास आ जाता है। ये क्यों आता है? क्योंकि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट उन्होंने बिठा रखा है कि आपने ऑर्डर करा, आप इंडिया में कहीं पे भी बैठे हो, विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज आपके पास डिलीवरी आ जाती है, चाहे वो किसी और शहर से भी क्यों ना आनी हो। ये क्यों होता है? बिकॉज दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन उन्होंने ऐसी बना रखी है कि वो आपको टाइम पे सारी चीज़ें डिलीवर कर पाए। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज हुए थे बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज़। ये क्यों था? ये इस वजह से था क्योंकि सप्लाई चेन के बीच में जो लॉजिस्टिक्स थी वो कोविड की वजह से हिल गई थी। इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो कि कोविड की वजह से बंद थे, इन सब ने सप्लाई चेन को हिला दिया था। अब जब इन सब चीज़ों ने सप्लाई चेन को हिला दिया तो जो एंड कस्टमर है उसके पास प्रोडक्ट आने में टाइम लगता है। एप्पल आईफोन का अगर मैं एग्जांपल लूँ, देखिए यूएस में उसकी डिज़ाइनिंग हुई, चाइना को ऑर्डर गया, बट चाइना को जब ऑर्डर गया तो पता चला कि भाई चाइनीज़ फैक्ट्रीज ही बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। तो उसमें हुआ क्या कि भाई सप्लाई चेन आपकी हिल गई क्योंकि आपकी जो फैक्ट्री है वही बंद है। अब मान लीजिए फैक्ट्री खुली, फैक्ट्री तो खुल गई बट उसके बाद जो उसकी शिपिंग होनी है उसमें शिपिंग लाइंस कुछ बंद है बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, तो और सप्लाई चेन हिल गई। इसके अलावा जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ताइवान एंड साउथ कोरिया की, वहाँ पे भी ऐसे हुआ कि कभी डिमांड कम हो गई, कभी डिमांड ज़्यादा हो गई, इस वजह से भी सप्लाई चेन हिल गई क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन इश्यूज आ गए। जब आप किसी मोबाइल फ़ोन को ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्पेशली एप्पल आईफोन, तो उसमें क्या होता है, एक पूरी सप्लाई चेन इन्वॉल्व होती है। चाइना से वो बन के आएगा, उसके बाद उसकी शिपिंग इंडिया में होगी, फिर इंडिया में शिपिंग होने के बाद जो है वो जो होलसेलर है उसके पास जाएगा, फिर वहाँ से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के बाद जो है आपके पास आता है। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट है जिसमें आपको सारे रॉ मटेरियल्स भी देखने हैं, लॉजिस्टिक्स भी देखनी है एंड टाइम पे अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। जब सप्लाई चेन अच्छी होती है तो कस्टमर फीडबैक भी जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। आपके इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा कोई और पॉइंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो मैंने मिस कर दिया वो आप ऐड करना चाहो तो कमेंट्स में डाल सकते हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।